हेलो गाइस। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट जूलॉजी के एमसीक्यूज करेंगे, हर्डमानिया एंड एम्फिऑक्सिस से रिलेटेड। तो ये दोनों टॉपिक जो है वो हमने पढ़ लिए, तो उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। सो यूरोकॉर्डेट्स जो है वो कहाँ इनहैबिट करते हैं? सो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन होते ही, मतलब मरीन हैबिटेट हो जाएगा इनका। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट यूज फॉर हर्डमानिया? सो हर्डमानिया के लिए सी स्कर्ट जो है वो यूज़ नहीं किया जाता, बाकी सारे उसके जो है टर्म्स जो है यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन जो है हर्डमानिया में किस तरह का होता है? सो फर्टिलाइजेशन जो है इसका एक्सटर्नल होगा एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है जो हर्डमानिया की बॉडी है वो किस में डिवाइडेड होती है? तो ये जो है बॉडी प्रॉपर एंड फुट, दो पार्ट्स में जो है ये डिवाइडेड रहती है। नेक्स्ट है द अपर्चर ऑफ साइफन्स इन हर्डमानिया इज गार्डेड बाई। तो ये अपर्चर जो है वो गार्डेड रहता है अबाउट 4 लिब्स से जो है गार्डेड रहता है ये। नेक्स्ट है मैट्रिक्स इन टेस्ट ऑफ हर्डमानिया इज मेड अप ऑफ। तो जो मैट्रिक्स है जो टेस्ट में हर्डमानिया की वो बनी होती है ट्यूनिसिन की। नेक्स्ट है मेगास्क्लेरोसिस अकर्स थ्रू आउट द बॉडी इन हर्डमानिया एक्सेप्ट इन। तो ये जो है सिर्फ हार्ट में नहीं होती, बाकी सब जगह जो है ये पाई जाती है, लीवर, फेरिंग्स एंड किडनी में। नेक्स्ट है एन्युलर मसल्स आर फाउंड नियर। तो एन्युलर मसल जो है हर्डमानिया में हार्ट के नियर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ट्रू सिलोम इन हर्डमानिया इज ग्रेटली रिड्यूस्ड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ। तो ट्रू सिलोम इसमें नहीं होती क्योंकि इसमें एट्रियम जो है वो डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रैंकियल सैक इज कॉल्ड। तो ब्रैंकियल सैक को हम ब्रैंकियल बास्केट कहते हैं इन हर्डमानिया। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन इन हर्डमानिया इज। तो हर्डमानिया की इंटेस्टाइन जो है वो यू शेप की होती है। नेक्स्ट है पायरोलिक ग्लैंड इन हर्डमानिया आर प्रेजेंट इन। तो ये प्रेजेंट होते हैं स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन यूरोकॉर्डेट इज। तो ये जो है टेस्ट इसमें एक जो है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इसके थ्रू जो है ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस का विद द आउटर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है मोस्ट ट्यूनिकेट्स एक्सेप्ट हर्डमानिया आर एबल टू एक्सेप्ट रेयर मेटल। तो मोस्ट जो ट्यूनिकेट्स हैं वो वेनेडियम जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ हर्डमानिया जो है उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है सिलोम इन एम्फिऑक्सिस इज। तो एम्फिऑक्सिस की जो सिलोम है वो होती है, सो उसका ओरिजिन पूछा है हमें, तो ये एंटेरोसिलिक इन ओरिजिन है ये। नेक्स्ट है एट्रियम इन ब्रैंकियोस्टोमा इज फॉर्म बाई। तो एट्रियम जो है वो बनता है पेयर ऑफ मेटा प्लूरल फोल्ड्स के जो है उससे ये बनता है एट्रियम इन ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फिऑक्सिस। सो इन ब्रैंकियोस्टोमा गिल्स स्प्लिट्स ओपन। तो गिल स्लिट्स जो है इसके कहाँ पे ओपन होते हैं? इनटू द एट्रियम। नेक्स्ट है माउथ इन ब्रैंकियोस्टोमा इज बॉर्डर्ड बाई। तो इसका जो माउथ होता है वो बॉर्डर होता है बाई ओरल हुड से। नेक्स्ट है व्हील ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ। तो व्हील ऑर्गन जो है इसका किसका पार्ट होता है? दैट इज पार्ट ऑफ ओरल हुड। नेक्स्ट है फेरिंजियल गिल वॉल्स, फेरिंजियल वॉल बिटवीन टू एडजेसेंट गिल स्लिट्स इज कॉल्ड। तो इसे हम कहते हैं ब्रैंकियल लैमिला। नेक्स्ट है प्राइमरी गिल रॉड एनक्लोजेस। तो इसकी जो प्राइमरी गिल रॉड है उसमें ब्लड वेसल्स एंड सिलोमिक कैनाल होती है इन एम्फिऑक्सिस। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो ये सिमिलर होता है, जो एंडोस्टाइल है ये वर्टिब्रेट्स में जो है हाई वर्टिब्रेट्स में एंडोस्टाइल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द थायराइड। नेक्स्ट है एंडोस्टाइल कॉन्सेंट्रेट्स वन ऑफ द फॉलोइंग इन इटसेल्फ। तो एंडोस्टाइल में जो है वो होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन। नेक्स्ट है द इंटेस्टाइन ऑफ एम्फिऑक्सिस इज डिवाइडेड इनटू। तो इसकी जो इंटेस्टाइन है दैट इज डिवाइडेड इनटू मिडगट, इलियो कॉलिकल रिंग एंड हाइंडगट। नेक्स्ट है ब्रैंकियोस्टोमा का लिवर जो है वो क्या होता है? लिवर इन ब्रैंकियोस्टोमा इज, सो जो लिवर है इसका दैट इज मिडगट डाइवर्टिकुलम जो है उसको ही हम लिवर कहते हैं। नेक्स्ट है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीकर्सर ऑफ दैट ऑफ द हायर कॉर्डेट्स। तो जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है एम्फिऑक्सिस का या जो ब्रैंकियोस्टोमा है वो
प्रिकर्सर है ऑफ द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ऑफ हायर कॉर्डेट्स, यानी सबसे पहले जो है इसी में ही ये पोर्टल सिस्टम जो है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ये देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डक्टस क्यूवेरी इज़ अनदर नेम ऑफ, तो डक्टस क्यूवेरी जो है वो किसका दूसरा नाम है, कार्डिनल वेन्स का, वो आगे जाके जो है डक्टस क्यूवेरी बनाती है। एंड नेक्स्ट है डॉर्सल नर्व रूट अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इन ब्रैंकियोस्टोमा। सो ये जो है वो होती है सेंसरी भी होती है और मोटर भी होती है इन फंक्शन, यानी इसके डुअल फंक्शन है ये, सेंसरी एंड मोटर। नेक्स्ट है द थर्मो रिसेप्टर इन ब्रैंकियोस्टोमा इज़, तो थर्मो रिसेप्टर जो है इनमें से कौन सा है ब्रैंकियोस्टोमा में, ये है सिफेलिक पिगमेंट्स जो हैं दे आर थर्मो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट है इन ब्रैंकियोस्टोमा गोनैड्स जो है वो किस में अरेंज रहता है मेटामेरिकली इन वन पेयर इन ईच सेगमेंट फ्रॉम, तो कहाँ से कहाँ तक जो है ये अरेंज रहते हैं, सो ये रहेंगे 25th सेगमेंट से लेके 51st तक। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे दूसरे टॉपिक से रिलेटेड। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।